राधे राधे मित्रों, आइए आज हम लोग श्रवण करेंगे बुधवार प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले कि हे ऋषियों सुनो, बुधवार प्रदोष व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। भगवान शिव का पूजन बिल्वपत्र धूप आदि से करना चाहिए और भोजन एक बार ही करना चाहिए। अब आप लोग यह कथा श्रवण करें। यह कथा अति प्राचीन है। एक युवक का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद ही उसकी नव विवाहिता पत्नी अपने पीहर चली गई। युवक से उसका बिछोह सहन नहीं हुआ तो कुछ दिनों बाद ही वह अपनी पत्नी को लिवा लाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा। बुधवार के दिन वह अपनी पत्नी को विदा कराने की जिद कर बैठा। ससुराल वालों ने काफ़ी समझाया कि बुधवार को बेटी को विदा नहीं किया जाता है, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी को विदा करवाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। अभी वो पति पत्नी नगर से बाहर पहुँचे ही नहीं थे कि पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पानी की खोज में चला गया। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठकर पति के आने की प्रतीक्षा करने लगी। जब पति पानी लेकर लौटा तो उसे यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि उसकी पत्नी के पास उसी का हमशक्ल युवक बैठा था और दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। यह देखकर पति क्रोधित हो गया। फिर वह अपने हमशक्ल युवक से झगड़ने लगा। दोनों में गुत्थम गुत्था हो गई। तब तक वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। यह देखकर पत्नी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। इसी बीच सिपाही भी वहाँ आ गए। उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि बताओ, इन हमशक्लों में तुम्हारा पति कौन है? यह सुनकर वह स्त्री असमंजस में पड़ गई। अपनी पत्नी की ऐसी अवस्था देखकर युवक ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हो गई है कि मैं बुधवार को अपनी पत्नी को उसके पीहर से विदा करा लाया और अब मैं भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। युवक द्वारा ऐसी प्रार्थना करने से दूसरा हमशक्ल युवक अंतर्ध्यान हो गया और वे पति पत्नी सकुशल अपने घर को गए। तब वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत करने लगे। जो कोई व्यक्ति नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत करता है, भगवान शंकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो अभी आपने श्रवण करी बुधवार प्रदोष व्रत की कथा। भगवान शंकर आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।